मैं इस समय टारनेट में हूँ, जहाँ पर मैं डॉक्टर अपेक्षा और वत्सल जी के घर में हूँ। उनके साथ एक हादसा हुआ है, उनके घर में बड़ी चोरी हुई है, उनका सारा सामान चोर ले गए हैं जब वो काम पे गए हुए थे उस वक्त। ये मेलबर्न वेस्ट के लिए कुछ नया नहीं है, यहाँ क्राइम का जो हालत है वो बेहद ख़राब है। डॉक्टर अपेक्षा वत्सल से इनसे पूछते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अपेक्षा जी बताएं, व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ है आपके साथ? मैं मंडे को जॉब बाहर थी, घर पे नहीं थी। मैं 11:30 मॉर्निंग में घर पर थी। 11:30 हम दोनों साथ में ही बाहर निकले और हमारे साथ एक और भैया रहते हैं, वो 7 बजे जॉब से आए। उन्होंने हमें फ़ोन किया कि घर में कुछ सामान बिखरा हुआ है, तो कोई कुछ हुआ है क्या? तो हमने कहा हम जब तक थे सब ठीक था। तो उन्होंने हमें कहा कि नहीं कुछ हुआ है, बैग्स खुले हुए हैं। तो हमने कहा फ़ोटो भेजो, और हमने इंस्टेंट कहा कि हमारे रूम की फ़ोटोज़ भेजो। तो उन्होंने बैग्स और सब भेजा, तो हम समझ गए कि कुछ चोरी हुई है, कुछ हुआ है हमारे घर में, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। जी। चोर दरअसल आए कहाँ से थे, किस तरह से आए थे, जरा वो बताइए। हम जब घर में आए तो हमने देखा कि ये हमारी खिड़की खुली हुई थी, और जो सेफ्टी की जो जालियां हैं, ये जालियां आप देख सकते हैं, वो देखिए वो वहाँ से भी टूटी हुई है। और ये निशान देख सकते हैं, जो ये काले निशान है, बिल्कुल। तो वो ये तोड़ के, इसे खोल के और इस बेड पे जंप करके यहाँ से आए। इस कमरे में भी कुछ चीजें फैली हुई थी, उसके बाद मेजर उन्होंने हमारे कमरे से चीजें ली। चल के एक बार देखें आपके कमरे में क्या हालत था और क्या किया उन्होंने। आप लीड करें प्लीज। ये डॉक्टर अपेक्षा का कमरा है, वत्सल का कमरा है, जहां पर चोरी हुई, और वो बताते हैं कि क्या क्या। बताएं किस तरह से हुआ। आपके कमरे में एक वॉक इन रोब है, शायद उधर से वहां कुछ हुआ था। बताइए, आइए जरा लाइट जला दें जी। इसी में उन्होंने आपका सामान खंगोला, और उसके बाद क्या क्या सामान लेके गए, जहां आपका शायद कुछ कीमती सामान भी था। यहाँ पे हमारी एक छोटी बैग रखी होती है हमेशा, जो कि लॉक है, सबसे सेफेस्ट बैग है वो हमारे बैग्स में, इसीलिए ज्वेलरी हमने उसमें रखी थी। और वो हमारी लॉक बैग यहाँ पड़ी हुई थी छोटी। उन्होंने बड़ी बैग्स को तो नहीं खोला, उन्होंने हमारी ये सीधा छोटी बैग निकाली और यहाँ बेड पे रखी। ओके, ये आपके बैग है। हाँ, आप देखिए लॉक अभी भी लगा हुआ है इसका। लॉक अभी भी छू सकते हैं ना इसे हम? जी। तो लॉक अभी भी नहीं खोला है उन्होंने, खोला है लॉक तभी भी है। उन्होंने इसे काट दिया, और इसके अंदर भी एक बैग थी जिसमें जो बंद रहती थी हमेशा, उसमें ज्वेलरी थी। और उसमें मेरी सारी ज्वेलरी, मेरे हस्बैंड की, हम दोनों लोगों की ज्वेलरीज थी, जो थोड़ी ज्वेलरी थी। और उसके बाद हमारे भगवान की मूर्तियां भी थी, सिल्वर आइडल्स थे लड्डू गोपाल के, और चांदी के कुछ सिक्के हम त्योहारों पे लेते हैं, वो सारी चीजें इसमें से निकाल के लेके गए। 1-2 घड़ी भी गायब हुई है ना, 1-2 घड़ियां भी रखी थी, वो भी इसमें से ले गए। और इसके बाद हमारा वहाँ वॉक इन वार्डरोब में ऊपर एक बड़ा बैग रखा था, बैकपैक, उसमें सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स होते थे। तो वो बैग पूरी वो चले गए लेके हमारे बैग। वत्सल, आप क्या कहते हैं, ये जो अथॉरिटीज, पुलिस आई क्या आपने पुलिस को कैसे खबर की, क्या हुआ, वो बता पाएंगे? हाँ, जैसे मुझे मेरे साथ विशाल जी करके रहते, उन्होंने मुझे कॉल किया कि वत्सल जी, सारा हमारे घर में बिखरा सामान पड़ा हुआ है। तो मैंने बोला कि आप कुछ भी छूना मत, टच मत करना, फिंगरप्रिंट आ जाएंगे। तो फिर हम तुरंत, मैं तब अल्टोना में था, यहाँ से करीब 25 मिनट की दूरी पे था, और तुरंत मैं आया। तो उनका कॉल मुझे करीब 7:15 से 7:20 के करीब आया था, और तुरंत ही मैंने वाइफ को कॉल किया। वो क्लिनिक में थी, उनकी फिजियो की अपॉइंटमेंट थी, फिजियोथेरेपी की। तो उनको कॉल किया, और तुरंत ही कॉल करने पे ही वो तुरंत बाहर आई, और मैं इनको लेके सीधा आ रहा था। सो मीनवाइल ऑन द वे, व्हाइल वी आर कमिंग बैक टू होम, हम आ रहे थे घर पे, उतने में मेरी वाइफ ने कॉल कर दिया, अपेक्षा जी ने कॉल किया पुलिस को, क्राइम सीन सर्विसेज को, पुलिस को रिपोर्ट की। और हम एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पहुंचे 8 बजे, और उतनी ही देर में 8:05, 8:10 तक 10-15 मिनट में हमारे पहुंचने के बाद पुलिस भी आ गई। क्राइम सीन सर्विसेज की एक वैन आई थी, और उसमें एक लेडी पुलिस थी और एक जेंट्स थे। उन्होंने वो फिंगरप्रिंट की स्कैन ली, वो मतलब उस वाली विंडो से, और 2-3 हमारे यहाँ पे बिलोंगिंग से ली। और बैग की तो नहीं ली, क्योंकि लेदर बैग से फिंगरप्रिंट जल्दी रिट्रीव नहीं होते, जैसे ये ऐसे विंडोज से रिट्रीव हो जाते। तो उन्होंने मतलब ये बताया। अब मेन बात
बात ये है, स्ट्रेंज ये है कि हमारी एक लैपटॉप बैग ये थी और कोई भी सामान हमारा यहाँ से छुआ नहीं, एज इट इज जैसे के जैसा था वैसे ही पड़ा रहा। और आजकल ये सुनने में आया कि ये लोग मेटल डिटेक्टर लेते हैं, और मेटल डिटेक्टर आपको इजीली ऑनलाइन वेबसाइट से, अमेजोन से, तेमू से, फिर अली एक्सप्रेस, हाँ मिल जाती है, ये सब चीजें मिल जाती है, $30-35 के करीब मिल जाती है। तो मेटल डिटेक्टर से उनको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ अंदर है, तो वो सारी बैग एज इट इज है। और स्ट्रेंज वाली ये बात है, थोड़ी आश्चर्यजनक ये बात है कि उसके ऊपर, वॉक इन वार्डरोब के ऊपर जो हमारी सीलिंग होती है, वहां पे हमारी डॉक्यूमेंट्स की बैग थी। उसमें मेरे सारे एजुकेशन के क्वालिफिकेशंस, इनकी क्वालिफिकेशंस, सारे बैग में डॉक्यूमेंट्स सारे अंदर थे। वो पूरी बैग लेके चले गए वो। और आज ये सबसे ज्यादा परेशानी का सबब होगा जब आप ऑस्ट्रेलिया में एक टेम्परेरी वीजा पे रह रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स थे। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। बचपन से स्कूल के डॉक्यूमेंट्स, कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स, मैंने 5 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। ही इज डेंटिस्ट फ्रॉम इंडिया। इनकी पढ़ाई हमारी सारे हार्ड वर्क चले गए। वी कैन रिट्रीव द डॉक्यूमेंट्स, बट हम डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। बट कितनी सारी अचीवमेंट्स होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, वर्क एक्सपीरियंस होते हैं, हम उसे कभी रिट्रीव नहीं कर सकते। वी लॉस्ट ऑल अवर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। बचपन की मेमोरीज थी। मेरी मम्मी के हाथ का लिखा पहला इमोशनल लेटर था जो आई मिस्ड इट। माय मॉम इज नॉट हियर। Yes, she is no more. Her mom is not there, and उनका लेटर, उनका एक पोएम लिखा था। आई लॉस्ट दैट पोएम। मेरी मेमोरीज थी उसमें, हमारी फोटोग्राफ्स थी, बहुत कुछ था जो आप रिट्रीव नहीं कर सकते। अब मेरा सबसे मेन डॉक्यूमेंट, मेरा पासपोर्ट नहीं है मेरे पास, वो भी लॉस्ट हो गया। एज अ टेम्परेरी इमिग्रेंट, व्हाट वी कैन डू if we have lost everything? For us it's everything, like all documents, all years of hard work. विक्टोरिया स्टेट की अगर प्रीमियर आपको सुनते हैं, what would you like to say to her on the police commissioners, newly appointed police commissioner? What are you going to say to them? I want to ask him what is our safety, because I was not aware that we can take there is something called content insurance. That's why we don't had that insurance. We were not aware, but we thought Australia is safe place, we can keep things at home, but what is our safety? What do you say to the premier? What he's doing for our safety? Yeah, like, So, because if I used to be at home on Monday afternoon, if I was at there, they could even hurt me. What I can do then? We don't have any, like now I'm feeling I'm not safe here. वत्सल, आप क्या कहते हैं? see, first of all, like few of our knowns, our friends circle, and everyone is saying you should take the content insurance, you should have the content insurance, or you should have this and that. But your belongings and your valuables should be in the locker. What about our educational documents, our You can't qualifications? keep the documents documents in the locker. And the thing is that, okay, we take all this, then also what's the safety? We need to be concerned for ourselves, our safety. But the guys who are doing this, like we will take all the content insurance, we will keep. It's difficult in this cost of living crisis, probably. Yes, definitely. हमें सारी मेहनत करनी है। So we need to We take have charge of everything, and those who are doing, they are moving freely, they are enjoying their life and everything, and we are living in a this first world country, and we need to take our own safety. We need to be vigilant. Okay, we are vigilant. Still, after vigilant, if we goes on work and then this happen, who is responsible for that? Probably there are a lot of questions to be answered from the government and the Victoria Police, that these communities, these residents of Australia, Victoria, and here in Melbourne's West are living in fear. You can see how Dr. Apeksha is crying just because all the savings, as a migrant, all the savings have gone. I'm so sorry, ma'am, but things will be better. Apeksha, That jewelry is not just jewelry for me. It's my parents' memory was there. They gave me in my wedding. We've lost our engagement ring. I lost my wedding jewelries as well. It's not about jewelry. It's like hard-earned money was there. Memories were there. Cultural belief were there. I've lost everything. It's like I had only that thing as a saving and memories. So they took my memories as well.
we can't retrieve that. Like, sorry. I'm sorry. I'm sorry. I don't want to be a vulture on your pains, but things need to change. If things don't change, if these communities don't feel safe, then probably these governments, these whole infrastructure of police and administration has no meaning. Any last word you guys have to say to your elected members, the people who are in charge? Yeah, so like I want to say that it's, if nothing also like if it would not happen and my wife would be at home and they come inside, she will be under mental trauma for years and years. So that's also, it's not about only valuables or only stolen, but someone is coming inside from your fence or from where. So mental trauma is also biggest Issue. She will be in depression all his life for these things. So who is concerned about this? And we don't feel safe then. Do you say anything, Apeksha? Yeah, same thing. It's been 2 days. We didn't sleep. It's like sleepless night. Sleepless night. We are scared. I'm not leaving my house anymore. I'm not going for work. So there is no point, because I used to feel he used to say that it's Australia, it's very safe. Why are you concerned? Because I used to check my locked doors and everything, and he used to say it's very safe country. Why are you checking everything again and again? But it happens with me now. I'm literally feeling, no, we are not safe. If I can't keep things at my home, there is no point to feel like, no, we are safe. Thank you, Apeksha. This is Jai Bharadwaj for the Australia Today.